आज मैं अपने लेक्चर में जीन अभिव्यक्ति का विनिमय के बारे में बताऊंगा, अर्थात रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन सर्वप्रथम होता क्या है, कहाँ पाया जाता है? अब देखिए, प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक सेल की यदि आप रचना देखते हैं तो ये साइटोप्लाज्म होगा और ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर देखिए आपको दिखाई दे रहा है जो पोर्शंस है, ये इसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब क्रोमोसोम्स पर होता है डीएनए। डीएनए के उस पर्टिकुलर टुकड़े को जो सिस्टोनिक का कार्य करता है, जो लक्षण प्रकट करने का कार्य करता है, उसको कहते हैं, जो बेस, फास्फेट और शुगर का एक ग्रुप होता है, उसको कहते हैं जीन। जीन समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब जीनी विनिमय की अभिव्यक्ति कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहाँ होता है? आप सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। डीएनए ये सेल्फ रिप्लिकेट होता रहता है, इसके बाद ये आरएनए बनाता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। एक मौलिक सिद्धांत है जिसके आधार पर हम जिसके आधार पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके आधार पर हम अनुवांशिकी को या जीव में कोशिकीय गतिविधियों को पूर्णतः समझते हैं, खासकर प्रोटीन सिंथेसिस में। अब आइए, अब प्रोटीन सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको जीनी विनिमय, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का पता चलता है, और उसके आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। ये दोनों केसेस में होता है, यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में ये होता है कहाँ, ये जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये दोनों में होगा। लेकिन प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, प्रोकैरियोट में। क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, अर्थात न्यूक्लिक मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। अब इसमें होता क्या है, कहाँ अभिव्यक्ति जीन रेगुलेशन का होता है? ये देखिए, प्रोकैरियोटिक जीन को हम विपरीत जीन भी कहते हैं, और यहाँ पर केंद्र में जाइए, डीएनए अनुलेखन करता है, वो एच आरएनए बनाएगा, जो पूर्णतः आरएनए नहीं होता है। इसमें बीच बीच में एक्सॉन, इंट्रॉन अभी आगे देखेगा। और इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए, ये डीएनए कहाँ है, केंद्रक में। एक क्रिया केंद्रक में होता है, अनुलेखन क्रिया कहते हैं। एक अनुलेखन क्रिया पर इसका रिप्रेसर होता है, अर्थात कंट्रोल होता है जीन का। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में अपना दखल अंदाजी करता है जीन ना। अब आप यहाँ पर समझिए, जो एच आरएनए बनता है डीएनए से, ये एच आरएनए का वो है एच एन आरएनए। ये डीएनए जो बनाया उसको ट्रांसक्रिप्ट किया,
और ट्रांसक्रिप्ट करने के बाद इसमें 2 रीजन पाया गया, एक्सॉन और इंट्रॉन। ये पूर्णतः अभी सक्षम नहीं है ट्रांसलेशन के लिए, जिससे कि प्रोटीन बनाया जा सके। तो फिर क्या होता है कि इसमें इसका स्प्लाइसिंग करता है। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग अर्थात इसका जो है इंट्रॉन पोजीशन, ये इंट्रॉन है, धीरे धीरे समाप्त होता है, डिलीट होता है और पूरा पोर्शन इसका एक्सॉन में चेंज हो जाता है। एक्सॉन में बदल जाता है और यही आनुवंशिक कोड को जो डीएनए दिया हुआ होता है और चला जाता है कहाँ, किसके पास? ये ट्रांसलेशन में ट्रांसफ़र आरएनए से जुड़ करके पहुंच जाता है कहाँ? ये पहुंच जाता है राइबोसोम पर राइबोसोमल आरएनए लगा हुआ है और जहाँ पर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो है ये यूकैरियोटिक में अब इसमें कहाँ कंट्रोल जीन रेगुलेट करता है। एक तो अनुलेखन में, दूसरा स्प्लाइसिंग जहाँ पर इंट्रॉन डिलीट होता है वहाँ पर, और फिर कोशिका द्रव्य से स्थानांतरण के समय जब कोशिका द्रव्य से एमआरएनए स्थानांतरित होता है टीआरएनए के साथ केंद्रक से कोशिका द्रव्य में वहाँ, और दूसरा राइबोसोम, चौथा है राइबोसोम जहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है वहाँ। ये 4 जगह है जहाँ पर जीन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। इसी को वो कहते हैं। अल्टीमेटली जो है जिस तरह का प्रोटीन की ज़रूरत होती उस तरह का एक चीज़ और होता है यूकैरियोट में, इसमें मोनोसिस्टोनिक्स होता है। मोनोसिस्टोनिक, इसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं क्योंकि एक बार जो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है वो एक ही तरह का प्रोटीन निर्माण की इजाज़त देता है, एक ही तरह का प्रोटीन निर्माण कर सकता है, एक ही तरह का प्रोटीन निर्माण कर सकता है, एक ही तरह का प्रोटीन निर्माण होता है। लेकिन इसके उलट प्रोकैरियोट में एक बार जो ट्रांसक्रिप्ट होगा, आरएनए बनेगा, वो जो है कई तरह का प्रोटीन निर्माण कर सकता है। अब इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन, इसके लिए कई जो है खंडों को ट्रांसक्रिप्ट होना पड़ता है, कई प्रकार का जिस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण कराना होता है उतनी जो है इसमें मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ता है डीएनए को। तो ये हो गई जो है यूकैरियोट में किस तरह से अनुलेखन होता है। अब इसके बाद देखिए आप प्रोकैरियोट, जैसा हमने बताया प्रोकैरियोट में ये बैक्टीरिया में, वायरस में भी होता है। तो बैक्टीरिया की केस का हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको व्याख्या करेंगे। अब इसमें आता है पहला कि ओपरान, पहले ओपरान एक सिस्टम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीन ओपरान हम ओपरान के बारे में आपको बताएंगे। पहले ओपरान एक ऐसी जीनी व्यवस्था है जिसमें डीएनए में होता है। डीएनए में जो है रेगुलेटरी, डीएनए आप बनाते हैं वहाँ रेगुलेटरी जीन होगा, और दूसरा होगा ऑपरेटर जीन, टर्मिनेशन हो जाता है, इंड होता है। तो ऑपरेटर जीन में जो है एक स्ट्रक्चर जीन होता है जिसमें ऑपरेटर होगा और जीन्स होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आर हो गया,
और एक ये रिप्रेसर हो गया, और इसके बाद ऑपरेटर जीन हो गया, फिर स्ट्रक्चरल जीन जो मैसेंजर आरएनए में भाषा को ट्रांसक्रिप्ट करता है, वो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? प्रोटीन। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब यहाँ पर देखिए, इसको भली बात हम लेक ओबरॉन में समझ सकते हैं। लेक और ओबरॉन में क्या होता है? लैक्टोज उपापचय का ऐसा जीन होता है जो लैक्टोज उपापचय के लिए जीन निर्माण का कार्य करता है। ओके, तो ये लैक ओबरॉन कहलाया। इसमें वही चीज़ें होती है, आर रिप्रेसर, रेगुलेटर होता है, प्रमोटर होता है और ऑपरेटर होता है, और ZYA जीन्स। इस प्रकार से रचना इसकी डीएनए में बनी होती है। अब इसके बाद जो है, इसमें मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होना है, निर्माण होना है मैसेंजर आरएनए का। तो इसमें क्या होता है कि पहले रेगुलेटर पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज, इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है। इसमें 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इसमें एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है आरएनए पॉलीमरेज ये है, और ये जाकर के मैसेंजर आरएनए से रेगुलेटरी सिस्टम पर जुड़ जाता है, और इसके बाद ये आ जाता है प्रमोटर पर। प्रमोटर पर आके पॉलीमरेज एंजाइम बैठ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्रिया क्या होती है। यदि ये जो है सेल के बाहर, यदि इसको हम लैक्टोज रिच उसमें क्या करते हैं, लैक्टोज रिच मीडियम में ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को, तो इस बैक्टीरिया को देखिए यहाँ पर लैक्टोज जाता है, तो इसमें एंट्री करेगा आरएनए पॉलीमरेज और mRNA आपस में रेगुलेटरी, और ये यहाँ भेजा। फिर इसके बाद यहाँ एक प्रकार का जो है पॉलीमर्स बनाता है, एक प्रकार का मोनोपॉलीमर्स बनेगा। प्रोटीन बनाने के लिए पहले पॉलीमर्स बनता है, मोनोपॉलीमर्स बनेगा, और ये जो है रिप्रेसर प्रोटीन होता है। जो प्रोटीन बनता है रिप्रेसर प्रोटीन इसको कहते हैं। ये सक्रिय और निष्क्रिय दोनों होता है। ये करता क्या है कि जो है ऑपरेटर सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है, रेगुलेट करता है। यहाँ पहुँच गया तो सक्रिय हो गया, तो जो है ये पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए को प्रमोटर पर बैठा है mRNA को लेकर, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं हो सकता। ज्यों ही ये निष्क्रिय होता है ये क्रॉस हो जाता है। ठीक है, क्रॉस होने के बाद ZY और A जीन द्वारा संदेश को प्राप्त कर लेता है। संदेश प्राप्त करता है, 3 है, ZY, Y हो गया, ये Z हो गया और A हो गया। ये तीनों जीन्स जो है अलग अलग तरह के संदेश देते हैं, अर्थात एक ही मैसेंजर आरएनए में 3 तरह के इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं, और 3 तरह का अलग अलग वो जो है बनता है, 3 तरह की अलग अलग चीज़ें बनती है। तो इसीलिए इसको पॉलीसिस्टोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉलीसिस्टोनिक्स, और उसमें मोनोसिस्टोनिक्स होता है। अब एक ही बार ट्रांसक्रिप्शन में कई प्रोटीन बनते हैं, कई अमीनो एसिड्स बनते हैं, और उसके बाद कई प्रोटीन बनते हैं, तो इसलिए यह हुआ। अब स्ट्रक्चर जीन से जो प्राप्त हुआ ZY से, जिसको कहेंगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, दूसरा होता है बीटा ग्लैक्टोपरमेज और ग्लैक्टोट्रांस एसिड माइलेज। ये जो है
लैक्टेज का उपापचय करते हैं, एंजाइम लैक्टोज का उपापचय करते हैं। एंजाइम भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो बच्चों इस प्रकार से जो है लेग ओपरेन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोट में किस प्रकार से जीनी विनिमय होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है। आप इसके साथ मैंने नोट भी अटैच किया है लेक्चर के साथ, आप नोट पढ़ लीजिए और अपने अनुसार अपने नोटबुक पर उतारिए। इसमें मैंने चित्र भी दिया है बच्चों, चित्र समझाया भी, ये चित्र भी है। इस चित्र को आप देखिए, बनाइए और इसके बाद जो है नोट बढ़िया से तैयार हो जाएगा। आप हमारे इस लेक्चर को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसके बाद अन्य बच्चों में प्रसारित कीजिए, जिससे सभी बच्चों को हमारे लेक्चर के साथ साथ नोट का भी वो मिल सके कंफर्ट, और आप परीक्षाओं में अच्छे अंकों से पास करेंगे। कोई डाउट्स हो तो मेरे YouTube चैनल विज्ञान विषय बायोलॉजी पर जाकर उसके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें और मैं उसको करूँगा। अब आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।